बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ी शूरा के रुकन अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब की जेल में गुज़री ज़िंदगी की दुखी दास्तान सुनाएंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि वो कितनी दफ़ा नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने की वजह से गिरफ़्तार हुए और कितने अरसे तक जेलों में रहे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदतरीन तौहीन करने वाली आसिया मलऊना की रिहाई के ख़िलाफ़ हज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत दिन ऐलान किया कि 25 नवंबर को इस नापाक फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा, जिसके नतीजे में यहूद व हनूद के वफ़ादारों ने तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदतरीन क्रैकडाउन किया। 23 नवंबर 2018 को शुरू होने वाले क्रैकडाउन में अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब की गिरफ़्तारी 24 नवंबर बरोज़ हफ्ते को हुई। फिर 22 दिन के बाद ज़मानत पर रिहाई हुई, लेकिन ज़बान पर यही कलामात थे कि अभी हज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन असीर हैं तो हम बाहर जाकर क्या करेंगे। चंद दिन के बाद आपको दोबारा गिरफ़्तार करके 3MPO के तख्त कराची सेंट्रल जेल में नज़रबंद कर दिया गया और तकरीबन 3.5 माह कैद तन्हाई में रखा गया। अंदर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले ने किसी को बताया कि इनके पूरे अय्याम में ये मुसलसल रोज़े रख रहे थे और मुझे इस बात का पता ऐसे चला कि इब्तदाई दिनों में सुबह को नाश्ता देने के लिए जो कोई भी जाता तो शुक्रिया के साथ वापस कर देते थे और दोपहर का खाना अपने पास रख लेते और इसे मगरिब के बाद खा लेते। फिर हम पर ज़ाहिर हुआ कि ये मुसलसल रोज़े रख रहे हैं। एक बार एक शख्स बहुत तगदो के बाद मुलाकात की इजाज़त मिली होम डिपार्टमेंट से, तो मुलाकात पर कहा कि मेरे घर पर कहें कि वो मुख्तलिफ़ रंगों के अच्छे और बेहतरीन खूबसूरत अरबी जुब्बे और कोट सिलवा कर मेरे लिए भेज दें। मुलाकाती हैरान हुआ कि इससे पहले तो जनाब को हमेशा सफ़ेद लिबास में देखा, अब क्या हुआ कि जेल की सलाहों के पीछे इन्हें ये लिबास पहनने की ख्वाहिश है। चंद दिनों बाद ये कपड़े और कोट्स वगैरह इनको जेल के अंदर भिजवा दिए गए। फिर जब मामूल की पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हज़रत को जेल से पेशी पर लाया गया तो इस वक्त हज़रत के अलावा बाकी तमाम नामज़द मुल्ज़मान बाहर से पेशी पर आए थे, यानी सब ज़मानतों पर रिहा हो चुके थे। इन तमाम लोगों ने जब अल्लामा ग़ुलाम गौस बगदादी साहब को देखा तो हैरानगी से देखते रह गए। खुला हुआ मुस्कुराहटों भरा चेहरा, आला तरीन खुशबू भरा लिबास, हाथों में हथकड़ियाँ और सबको मजूसी से सलाम, जैसे अच्छी तरह तैयार होकर किसी तकरीब में आए हुए हों। 3.5 माह कैद तन्हाई काटने के बाद जब रिहाई मिली तो फिर किसी ने पूछा कि अंदर इतने आला लिबास की ख्वाहिश कैसे हुई, तो बताया कि मैं ये जानता था कि जो पुलिस वाले और दीगर कैदी लोग मुझे अंदर देखते हैं इन्हें ये पता चले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए जेल आने वाले परेशान नहीं होते बल्कि हशाश बशाश होते हैं। इन्हें किसी किस्म की फ़िक्र लाहक नहीं होती।